स्टार्ट कर दिया ना? यस सर। वह आया है, आगे वह आदमी मेरे घर आया है। अब देखिए इसमें ये जो वह है वो क्या है और ये वह क्या है? सर्वनाम। पहला वाला क्या है? सर्वनाम है। दूसरा पुल्लिंग। नहीं, सिर्फ एक ही बात बतानी है कि जो वाक्य के भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इन सब के आधार पर बताने से फिर योजक है कि क्या है, ये वह क्या है? संज्ञा। क्योंकि ये आदमी की विशेषता बता रहा है इसलिए विशेषण नहीं। यस। आदमी तो संज्ञा हो ही गई ना। और आदमी, वह आदमी, तो मेरे क्या है? हैं? मेरे क्या है? ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। सर समझ में आ रही बात की नहीं? उत्तम पुरुष। क्यों? मेरे घर, तो मेरे घर ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, मतलब ये निजवाचक सर्वनाम। मेरे घर, मेरा घर, तेरा घर, ये सब क्या कहलाता है? निजवाचक सर्वनाम। ठीक है कि नहीं? सर्वनाम तो है ना, मेरा, तेरा, ये सब चीजें। तो अब जरा देखें मेरे घर। अब यहाँ पर भी सर्वनाम निजवाचक विशेषण है, क्योंकि यह घर मेरा है। अगर ऐसा करता है तो सर्वनाम है, लेकिन यदि ये संज्ञा से पहले आया है तो क्या ये घर की विशेषता नहीं बता रहा है? तो फिर ये विशेषण कहलाता है। सर जबकि किसी संज्ञा से पहले कोई चीज आए और उसको क्वालिफाई करे तो उसकी विशेषता बताए तो उसे क्या कहते हैं? विशेषण। तो ये विशेषण। ये जो मेरा तेरा ये सब जो होता है सर वो संज्ञा के लिए यूज होता है। संज्ञा के स्थान पे जो भी प्रयुक्त हो, ये संज्ञा के स्थान पे नहीं आया है, वह आया है। अगर वह ना होता तो क्या राम ना आ जाता? तो जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त हो उन्हें सर्वनाम कहते हैं, और जो संज्ञा को क्वालिफाई कर दें, विशेषता बता दें, तो उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे अभी फिर से देखो, उधर और आ गए, उधर और आ गए, कुछ लोग आ गए होंगे, उधर और आ गए, और बच्चे कहाँ हैं? और बच्चे कहाँ हैं? ठीक है। और थोड़ा और दो। तो इन सभी में और के बारे में बताओ। पहले में और क्या है? सर वो शब्दों को जोड़ रहा है। बोलो। सर्वनाम संबंध बोल रहा थोड़ा और दो। तो अब ये और आ गया है तो ये इसको इन्होंने संज्ञा बोला है, क्योंकि जैसे मेरा, तेरा, ये सब है, ये तो सर्वनाम होते हैं, लेकिन और के और सर्वनाम में नहीं आता है। ठीक है। थोड़ा गिव मी समथिंग मोर, गिव मी मोर, तो यहाँ मोर जो है ये किसके लिए? मोर इस प्रोनाउन में नहीं आता है, गिव मी मोर है ना। तो यहाँ पर इसको क्या बताया गया है? संज्ञा। और बच्चे कहाँ हैं? क्या होगा बोलो? सर्वनाम। सर्वनाम नहीं है, ये बच्चे को क्वालिफाई करता है, बच्चे की विशेषता। और बच्चे, समझ आए? थोड़े बच्चे, और बच्चे, सम मिल्क, तो यहाँ पे सम क्या हो जाता है? सर डेमोन्स्ट्रेट। ये एक तरीके का एडजेक्टिव नहीं आता सम मिल्क। एडजेक्टिव में एक लॉन्ग सीरीज है, गिव मी मोर मिल्क, गिव मी सम मिल्क। तो सर ये और और मोर और शब्द क्वांटिफाई क्वांटिफाई जो भी, लेकिन बच्चे के बारे में ना, जब कभी भी संज्ञा से पहले आए और उसी के संबंध में कहा गया हो तो उसे क्या कहते हैं? विशेषण। तो नाउ अब ये देखिए, नाउ थोड़ा और दो, तो ये किसके बारे में कहा गया है? सर खाना। खाने के बारे में। दो को क्वालिफाई कर रहा है, और दो, थोड़ा दो, धीरे चलो, ये सब क्या है? क्या ये देने के बारे में बताया जा रहा है? तो ये क्या हो गया? ये ठीक है, क्रिया विशेषण, क्योंकि क्रिया के साथ कर रहा है तो क्रिया विशेषण, क्रिया के बारे में ना। और दो, थोड़ा दो, धीमे चलो, तो जब उसके बारे में कहा जाए, और अगर यही संज्ञा से पहले आ जाता तब क्या होता? विशेषण होता। जैसे एक भी योग्य नहीं है, एक के बारे में बताना है। सर विशेषण। एक भी योग्य नहीं है, ना? ठीक है। और एक पुस्तक मुझे दो, एक पुस्तक मुझे दो,
और इसके अलावा यही दो हैं। तो यहाँ पर एक पहले में क्या है और दूसरा दोनों में विशेषण। सर एक में सर्वनाम एक में ये मतलब एक जो 1 2 सर्वनाम नहीं होता। आपको ये जानना पड़ेगा कि सर्वनाम होता क्या है। यदि सर्वनाम नहीं जानोगे तो फिर किसी को भी सर्वनाम बोलोगे। तो सर्वनाम में मैं, तुम, वह, मेरा, तेरा, ठीक है, ये सब होता है। वह हो गया, वे, ये सब सर्वनाम होते हैं। इसके अलावा और क्या सर्वनाम होता है? क्या, ठीक है, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर यह क्या है, यह नदी है, ठीक है, इस तरीके से। और इसके अलावा कहाँ, यह कहाँ है, क्या ये भारत में है, क्या कहाँ, तो जिस जगह पर, तो उन सब जगहों पे क्या कहते हैं, उसको सर्वनाम कहते हैं। लाइक लेट अस सी व्हाट इज प्रोनाउन। तो प्रोनाउन में इसके अलावा और क्या हो गया? मेरा तेरा भी हो सकता है, मेरा तेरा उसका हो सकता है। यस सर, इधर उधर सबका, इधर उधर का देखता हूँ। तो ये चीज तो बात हो गई। अब इसके अलावा देखिए माई, अवर, ये सारी चीज तो हो गई, उनका उसका ये सब हो गया, पॉसेसिव हो गया। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी हो सकता है, मैंने अपना काम स्वयं किया, तुमने तुम्हारा काम स्वयं किया, तो तुम्हारा, हमारा, ये सब भी हो सकता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है कि दिस दैट, यह वह भी हो सकता है। तो यह वह हो सकता है कि नहीं, यहाँ पर लिखा है वह, यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, ठीक है। तो अच्छा, इसके अलावा और भी है कि अगर मान लो कि कुछ मुझे दो, तो कुछ भी हो सकता है, और मुझे दो। तो अगर ऐसा इस तरीके से आ जाए तो यहाँ पर उसे भी सम, मोर, ये सारी चीजें भी क्या हो जाती हैं, सर्वनाम हो जाती हैं। तो अगर मान लो कुछ है, कुछ, तो ये सब भी, और दे दो, तो ये सब भी इसमें आ जाएगा। अब देखिए इसके अलावा प्रत्येक भी आ जाएगा क्या सर्वनाम में, ठीक है, कि प्रत्येक यहाँ आओ। अगर ये आ जाए कि प्रत्येक व्यक्ति यहाँ आओ, तब प्रत्येक क्या है, तब विशेषण। और सिर्फ कहे कि हर एक यहाँ आओ, तब सर्वनाम है, हर एक। तो प्रत्येक ईच हो सकता है, और ये सारी चीजें हो सकती हैं। आइए, ठीक है। और हु हो सकता है क्या, कौन, हाँ सर, कौन आया है, तो भाई कौन आया है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन किसके लिए, राम आया है, ठीक है। अगर ये कहा जाए यह कौन आदमी है, तब क्या होगा, कौन, सर यह कौन आदमी, आदमी को क्वालिफाई कर रहा है, यह कौन आदमी है, ये अच्छा आदमी है। अब तो मतलब एक तरीके से कौन, अब ये है आदमी के साथ आया, आदमी ना आया होता, वह कौन है, तब तो सर्वनाम हो जाता। लेकिन कभी भी संज्ञा से पहले आएगा तो सर्वनाम नहीं आएगा। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। द वर्ड विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। इतनी बात समझ में आ गई। अकेले आना चाहिए तभी सर्वनाम होगा। तो यहाँ पर हु भी आ सकता है। तो अब देखिए इसके अलावा whom, यह जैसे whom did you met yesterday, तो whom यहाँ किसके लिए आया कि तुम किससे मिले थे। तब फिर whom किस, अगर whom हटा दो तो क्या उसमें किसी व्यक्ति का नाम आ जाएगा, रमेश। तो आई मेट रमेश, तो इसलिए whom क्या हो जाएगा कि किससे मिलना, whom, ये सारी चीजें आ जाएंगी। इसके अलावा ठीक है what भी आ सकता है कि कई कई जगह पर जैसे what a beautiful ताज it is, what ऐसे आ जाए, और what news it is, तो what दो जगह आ रहा है। अगर what इंडिपेंडेंटली आ रहा है तो what this is a news, तो एक तरीके से वो न्यूज के बारे में ये कहा जा रहा है। what is this, तो फिर what यहाँ प्रोनाउन है। और अगर आ जाए what news is there, तो इस केस में what जो है वो क्वालिफाई कर रहा है न्यूज को, तो फिर वहाँ क्या हो जाएगा। अब जरा देखो इसी के, अब सर्वनाम के बारे में पता चल गया है। तो यहाँ पर जो एक है, एक भी योग्य नहीं है, और एक पुस्तक मुझे दो, वन, पहली बात है कि वन इसमें सर्वनाम नहीं है, इसलिए ये मत बोलो कि किसी को भी सर्वनाम मत बोलो। इसके अलावा कुछ भी आए तो सर्वनाम मत बोलो, फिर वो संज्ञाई होगी। एक भी योग्य नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, ये एक तरीके से यहाँ पर करता है, सब्जेक्ट है कि नहीं, तो करता है, तो यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है ये क्या हो गया, संज्ञा हो गया। और एक पुस्तक मुझे दो, विशेषण, क्योंकि पुस्तक से पहले आ रहा है, तो ये क्या हो गया, विशेषण। अब देखिए ओके, कुछ के बारे में देखो, कुछ खाओ,
कुछ लोग आ रहे हैं, तो पहला कुछ क्या है बाद वाला? सर्वनाम है। कुछ लोग, ये सही बात है, क्योंकि फ्यू जैसे यहाँ पर था ना, ईच मैनी फ्यू, ये सब क्या होता है? ईच मैनी सम फ्यू, ये ठीक है। हम एक बार नाउन प्रोनाउन के सभी भेद फिर से बता देंगे, शुरू में हमने बताया था जब सेशन शुरू हुआ था। मैं वीडियो भेज दूंगा सर। भेज देंगे वीडियो, हम सीधा सीधा बता देंगे, वीडियो कम ही लोग देखते हैं, तो मैं ऐसे ही बता दूंगा, एक बार क्लास में बता दूंगा, ठीक है कि नहीं? तो इतना बार समझ आएगा, ये भी हो जाएगा, कुछ अधिक ये भी है। तो कुछ खाओ और कुछ लोग आ रहे हैं, तो कुछ लोग तो विशेषण होते हैं। तो अब ये है कि कुछ खाओ, तो कुछ खाओ में कुछ क्या है यहाँ पहले में? ये है कि आम खाओ, फिर है कि कुछ खाओ। संज्ञा। नहीं, यहाँ पर देखो, यहाँ कुछ है फ्यू, फ्यू को क्या कहते हैं बताओ? तो अगर जब ये है तो वो फिर संज्ञा नहीं हुई। एक दो है, जैसे आपको मालूम है कार्डिनल नंबर एंड ऑर्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर किसे कहते हैं? जैसे वो सर फर्स्ट सेकंड होते हैं 1 2 3, और ऑर्डिनल नंबर में फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है। तो ये सारी चीजें संज्ञा नहीं आती हैं। किसमें आती हैं? जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, इस तरीके से सप्तम, अष्टम, नवम, दशम। ये इस स्थिति है कि मेरा स्थान कक्षा में दशम है, आता है कि नहीं? कक्षा में प्रथम, कक्षा में द्वितीय। और अगर ये 1 2 3 4 ये भी संज्ञा है, तो 1 2 3 4 1 2 3 आए तो संज्ञा कहा जा सकता है। यहाँ पर क्या है? कुछ खाओ, कुछ किस में आ रहा है? तो सर्वनाम हो गया। नीचे विशेषण। ये विशेषण हो गया। ओके, नाउ अब देखिए कुछ के बाद अच्छा। अच्छों को कौन नहीं चाहता? अच्छों को कौन नहीं चाहता? और वह अच्छा लड़का है, वह अच्छा लड़का है। वैसे तीनों में जो बता देगा वो इनाम का हकदार भी हो सकता है। और श्याम बहुत अच्छा गाता है, श्याम बहुत, अनीशा आपको चांस दिया जा रहा है, बहुत अच्छा आइए गाता है। अभी आपसे भी पूछ लेते हैं, कभी इसके बाद आपसे पूछ लेंगे। तो पहला है कि अच्छों को कौन नहीं चाहता, और ये एक अच्छा, पहला किसी क्या बोल रही? ये अनीशा बोल रही पहला संज्ञा, और दूसरा, तीसरा विशेषण, और तीसरा भी विशेषण। तो तीसरा क्रिया अच्छा, क्रिया विशेषण, क्योंकि गाना को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये क्या हो गया? क्रिया बात समझ में आ गई? क्योंकि क्रिया गाने को क्वालिफाई कर रहा है ना, तो अगर कोई क्रिया को क्वालिफाई करे तो क्रिया विशेषण। बहुतों से तो परिचय हो न सका, तो बहुतों से परिचय हो न सका, संज्ञा। बहुतों क्या है यहाँ की? संज्ञा हो गई। बहुतों से, बहुतों से तो मैंने भी होना चाहिए, बट ये संज्ञा बोल रहा है, हिंदी और इंग्लिश में फिर से थोड़ा सा हुआ है। बहुत फल खरीद लिए हैं, बहुत बहुत संज्ञा। क्या बोल रहा है? बहुतों से परिचय ना हो सका तो संज्ञा है, ऐसा बोल रहा है। अभी हम मैंने इसमें से हटा देते हैं, इंग्लिश में तो मैंने प्रोनाउन लिखा है, बट ये यहाँ पे बहुत को क्या मान रहा है? ठीक है, संज्ञा मान रहा है। तो बहुतों से परिचय हो ना सका, हो ना सका, बाकी देखना पड़ेगा, मैं एक बार और देख लूंगा। तो यहाँ बहुत क्या हो गया? संज्ञा, बुक संज्ञा लिख रही है। अब देखिए, बहुत फल खरीद लिए हैं, संज्ञा। बोलो। तो विशेषण। विशेषण हो गया। सर कैसे सर? बहुत बहुत फल, फल के पहले आया, तो वो फल को क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं, उसको क्वांटिफाई कर रहा है। तो बहुत फल खरीद लिए गए। माला बहुत तेज भागती है, विशेषण। क्रिया विशेषण। विशेषण हो गया। आप जाएं, किसका काम? संज्ञा। आपके बारे में, सर्वनाम। आप जाएं, तो संज्ञा। आप है, तुम हो, यू है, ये सब क्या है? ये हो गया सर्वनाम। अब सर्वनाम में भी कई है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष क्या होता है? मैं, कि मैम, और मध्यम पुरुष तुम, ठीक है। तो जो सर्वनाम है वो 3 तरीके के होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, पुरुष,
और अन्य पुरुष अन्य होता है। तो अन्य पुरुष में क्या थर्ड पर्सन होते हैं? बोलो। यस सर। तो ये उसका सेकंड पर्सन उसका उसकी पर्सन और फर्स्ट पर्सन। अभी तक उसने नॉटी नहीं किया था ना काफी देर से। अब इसलिए वो इतनी देर नहीं बैठ सकता। ठीक है। फर्स्ट पर्सन है ना कि मैन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस। उसका कंपोजिशन अलग है। जब किसी का रासायनिक जो घटकों का समन्वयन अलग हो तो आप उससे वैसे उम्मीद नहीं कर पाएंगे ना आपके ग्रुप में आ जाए। जैसे ये बोलो कि गाय हमारी तरह व्यवहार ही नहीं करती, पता नहीं क्या इसमें अब नॉर्मल। अरे वो नॉर्मल व्यवहार करे तुम्हारे समाज में कैसे ठीक बैठेगी? हैं बैठ पाएगी? उसका रासायनिक वो नहीं देख रहे हो कंपोजिशन। उसके बाद देखें आप जैसे में किसी के हैं अब देखो तो इतनी बात समझ आ गई। तो ये कौन सा सर्वनाम हुआ? यहाँ पर जो बात कही गई है कि आप जाएं, तो ये प्रथम पुरुष हुआ कि मध्यम पुरुष? सर आप यू के लिए कहा गया है, अन्य तो नहीं होगा क्योंकि आप जाएं तो यू के बारे में कहा गया ना तुम जाओ। सिर्फ हमने यहाँ पर इसलिए ये बात कही है आप जाए में कि सम्मान दिया, आप जाएं तो यू के बारे में कहा गया ना। मैं उसको संबोधित कर रहा हूँ। गांधी जी महान थे, आपका जन्म गुजरात में हुआ था, तो यहाँ आप क्या है? मध्यम। ये ठीक है क्योंकि यहाँ गांधी जी अब थर्ड पर्सन हो गए। हम गांधी जी को संबोधित नहीं कर रहे, दोनों में आप लगा है। लेकिन जो मैंने पहले कहा आप जाएं तो मैं आपको एड्रेस कर रहा हूँ, और वहां पे आपका जन्म क्या वो थर्ड पर्सन के लिए नहीं कहा गया? गांधी जी क्या सामने है मेरे? तो दोनों जगह आप है, तो वहां पर कौन सा सर्वनाम हुआ? अन्य पुरुष। समझ आई बात की नहीं? तो जब थर्ड पर्सन हो गया इस तरीके से मैं आप वहां जाऊंगा, मैं आप वहां जाऊंगा यानी मैं स्वयं वहां जाऊंगा। प्रथम पुरुष। तो है तीनों जगह आप, लेकिन क्या हर जगह पुरुष बदल गए? इस चीज को भी लिखो। तो पहली बात कही गई है कि ओके नाउ तो मैं कुछ सेंटेंसेस लिखता हूँ, इसमें आप लोग अपने आप से बताते जाना जिसमें मैं अंडरलाइन करता हूँ कि वो क्या क्या है। तो फिर उसको एक दूसरे से हम चेक करा लें, बोर्ड पे लिखते तो यही लिखना है संज्ञा सर्वनाम हाँ क्या ये है? क्या है? पीछे डालना। तो मेरी चाबी हाँ, दे दो। नहीं कुछ नहीं करो। चाबी लेनी है कि प्रांजल नीचे खड़ा? राजू नहीं होता। जिसको अंडरलाइन करेंगे और नंबर वाइज हम 1 2 3 डाल देंगे। ओके और सबको मिल गया? ये काफी शरीर है। राम को नहीं मिला। हाँ? राम को नहीं मिला। अच्छा इसका पीडीएफ भेज देंगे बाकी नोट कर। इसको नहीं मिला? राम नहीं मिला। तो हमें क्या करना है सर? आपको बस ये लिखना है ये है क्या। ओके सर। सर इसमें अंडरलाइन क्या चीज? सर वो जाए है क्या? हाँ हाँ
इसमें पुरुष लिखना है, कौन सा पुरुष है? है सर, क्या लेना है? सर्वनाम संज्ञा नहीं, लेना है? सर्वनाम संज्ञा सर्वनाम। इसमें टाइप ऑफ सर्वनाम। सर इसमें आपका गांधी जी को ही कह रहे हैं। हाँ, सर्वनाम का प्रकार लिखना है पहले वाला। तो कौन सा प्रकार होता है? हाँ, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, पुरुष अच्छा, पुरुष के अच्छा। हिसाब से। अभी बताया था ना वहाँ पे, यस सर। प्रथम पुरुष, उत्तम, अन्य पुरुष है कि क्या है, ठीक है। स्पेलिंग में थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हिंदी में कहाँ स्पेलिंग होती है? जो बोलोगे वो लिखोगे। वही सर। हिंदी में स्पेलिंग होती है। अरे गुनाह लगा। सर आपका भी वही लिखना है, टाइप ऑफ सर्वनाम। सबका सर प्रथम पुरुष भी होता है क्या? हम्म, प्रथम मध्यम अंत। हम्म। ठीक है ना। सेकंड वालों में भी यही लिखना है। सेकंड में भी यही लिखना है। अब देखो थर्ड में विशेषण कैसे? सर उसमें तो संज्ञा सर्वनाम लिखा है ना सेकंड में। सेकंड में क्या लिखना है कि पद का प्रकार, कि कारण है अरे ऑप्शन सब वो लिख पद दो का सर। प्रकार, मतलब संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है कि अव्यय है, और अगर अव्यय है तो संबंधवाचक अव्यय है कि समुच्चय बोधक अव्यय है, मतलब अलग तक कंजंक्शन है कि इंटरजेक्शन है, ठीक है। तो इन सब के बारे में हमने आपको बताया था कि नहीं, क्या क्या चीजें होती हैं, एक बार फिर से बता दें। हाँ सर। तो पद के प्रकार क्या है? पद के प्रकार में संज्ञा है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ठीक है। और क्रिया विशेषण, अगर मतलब क्रिया विशेषण नहीं बोला जाता तो उसको अव्यय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अव्यय में फिर अलग प्रकार हो जाते हैं क्रिया विशेषण। जैसे धीरे धीरे, क्या इसमें कुछ डिस्टॉर्शन होता है? क्या इसमें कुछ किसी भी प्रकार का परिवर्तन तो नहीं होता है ना, विकार उत्पन्न होता है? जिसमें विकार ना वो अव्यय कहलाता है। तो क्रिया विशेषण क्या है? अव्यय। वह धीरे धीरे गया, वे धीरे धीरे गए, वे धीरे धीरे जाएंगे, वे सब धीरे धीरे जाएंगे, वे धीरे धीरे जा रहे हैं। धीरे धीरे में कुछ परिवर्तन हुआ क्या? जिसमें परिवर्तन ना हो उसे क्या कहते हैं? वह धीरे धीरे गया, वह धीरे धीरे गई, ठीक है। और एक नपुंसक धीरे धीरे गया, कुछ में कहीं भी परिवर्तन नहीं हो रहा धीरे धीरे में, तो धीरे धीरे क्या हो गया? अव्यय। लेकिन साथ ही साथ में ये क्रिया विशेषण। तो एक है क्रिया विशेषण और दूसरा क्या होता है? अव्यय विशेषण। अब दूसरा है क्रिया विशेषण को एडवर्ब कहते हैं, और दूसरा बताओ समुच्चय बोधक को क्या कहते हैं इंग्लिश में? विशेषण। बोलो, ये ठीक कह रहे हैं। बोली तो रहे ना अभी। अगर ना बताते तो फिर इसका मतलब है कि वो चीजें समझ पा रहे, तभी तो बोल रहे हैं। कैसे इन्होंने कंजंक्शन कहा? एंड और जब योजक हो तो वो सब कंजंक्शन हुए कि नहीं? और जैसे एडवर्ब स्लोली है ना, वॉक स्लोली, बाद में भी आ सकता है। और तीसरा संबंध बोधक को भी बता दो। बोलो, कैसे इन्होंने प्रीपोजिशन बोल? क्योंकि मन में कहीं चाहिए जैसे, ठीक है कि नहीं? तो संबंध बोधक अव्यय। समझ आई बात कि नहीं? संबंध बोधक को क्या कहते हैं? जैसे इट इज डॉग ऑफ राम, तो डॉग ऑफ, क्या ये डॉग और राम के बीच में संबंध बता रहा है? तो संबंध बोधक का मतलब समझ में आ गया ना, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन में क्या क्या आता है? प्रीपोजिशन तो समझते हो ना, कि ऑफ, इन, ऑन। टेक मतलब अभी फिर लेट जाओगे, हाथ खिसक गया तो फिर क्या करोगे? करता ऑफ,
इनटू, के ऊपर, ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं? आफ्टर, पीछे, आगे, बिफोर, ये सब किसमें आता है? संबंध बोधक। समझ में आ गया? ये कुत्ता मेरे आगे, ये मैं पेड़ के पीछे खड़ा हूँ, ठीक है, मैं घर में आया, मैं घर से बाहर गया, मैं कुएं में कूद पड़ा, ये दरवाजा, ये जो है हवाई जहाज इसके ऊपर चल रहा है। ओवर का मतलब टच ना करे और सिंपली ऊपर ऊपर जाए तो ओवर है। अपॉन तो वो चीज़ है, इस पंखा छत इसके ऊपर है, ऑन इसके ऊपर है, अंडर इसके नीचे है। समझ में आई बात की नहीं? तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? क्या संबंध बोधक है? तो पोजीशन बताते हैं। और क्या हो सकता है? एक और अवयव बताओ, बोलो। सर वो विस्मय बोधक। विस्मय बोधक, बिल्कुल ठीक बात कही है, क्योंकि 4 ये हो गया, 4 ये, तभी तो 8 हो जाएंगे। तो बोधक, वो भी हमें, अरे यह मकान नीला है, अरे ये मकान नीले हैं, तो अरे अरे लगना कि अरे में कुछ परिवर्तन आ गया। तो इस तरीके से वो क्या हो जाएगा पद परिचय में कि विस्मय बोधक हो जाएगा। अब इसके अलावा फिर इतनी बात आपको समझ में आ गई, यही सब आपको बताना है, बाकी मैं हिंट तो इसमें दे ही रहा हूँ। और आगे देखिए कि समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और समुच्चय बोधक का मतलब समझ गया हो आप कि नहीं? कि जो जोड़े हैं, तो समुच्चय बोधक में 2 तरीके के हैं, एक व्याधिकरण और एक समानाधिकरण। यदि मैं जाता तो वो बच जाता, तो ये व्याधिकरण है, मतलब जोड़ तो रहा है ना, 2 सेंटेंस को नहीं जोड़ रहा है, यदि और तो उसे व्याधिकरण वाचक समुच्चय बोधक कहते हैं। और एक समानाधिकरण यानी और, अगर एंड और है तो क्या ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक है? एक कंडीशनल होता है और एक क्या होता है, सिंपली कंपाउंड सेंटेंस में एंड लग जाता है कि नहीं? तो एंड लग जाए तो 2 तरीके के समुच्चय बोधक होते हैं, एक समानाधिकरण और एक व्याधिकरण। जैसे यदि तो, और कौन सा है बताओ समुच्चय बोधक? समुच्चय बोधक में मैंने कौन से 2 प्रकार बता दिए? समानाधिकरण, या दोनों ही पदबंध समान अधिकार को रखते हैं। आकाश नीला है और मोहन ने खीर खा ली, तो क्या और जो है वो दोनों को समान अधिकार देता है? यदि मोहन पढ़ता तो पास हो जाता, तो क्या व्याधिकरण बोधक समुच्चय बोधक है? बोलो। तो एक तरीके से समानाधिकरण, यदि दोनों को समान अधिकार दिया जाए तो समानाधिकरण, उसमें क्या क्या आएगा? और आएगा क्या? या आएगा कि नहीं? अथवा आएगा कि नहीं? तथा आएगा कि नहीं? अच्छा, व्याधिकरण में क्या आएगा बोलो? व्याधिकरण, तो व्याधिकरण में कौन कौन सा आएगा? यदि मैं जाता तो, दिस इज कंडीशनल। क्या हो जाता? कंडीशनल है। तो अब जरा देख लीजिए, इसी तरीके से निपात तो नहीं है ना आपके में? निपात नहीं है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि क्रिया विशेषण, तो क्रिया विशेषण 4 तरीके के हैं। कौन कौन से हैं बताओ? कालवाचक, रीतिवाचक, 2 और बताओ। गुणवाचक और बोलो। जैसे इन्होंने कहा गुणवाचक नहीं है, तो क्यों इन्होंने कहा कि गुणवाचक नहीं है? तो इनकी भी बातों पे ध्यान दिया जाए। तो फिर अब ये प्रश्न उठता है, प्रवीण ने कहा कि ये नहीं है, तो फिर क्या क्या है? तो पहला बताया कालवाचक। जब मैं आपसे कहूं कि इसमें क्रिया विशेषण का प्रकार लिखो, तो साथ में लिखना क्या है। अब मैंने अभी तक 2 ही करवाए आपसे, लेकिन मैं आपकी सुविधा के लिए लिख दे रहा हूं कि यहाँ से देख लो फिर वहां लिख लो। तो यहाँ से देख के तो वहां लिख लोगे ना, फिर मैं इस पे चला दूंगा, फिर इस पे आप देख लेना, क्वेश्चन चलाता जाऊंगा, यहाँ देख देख के लिखते जाना, ठीक है कि नहीं? तो अब यहाँ पर क्रिया विशेषण 4 प्रकार के प्रवीण ने बताया। कौन कौन से बताए? कालवाचक। कालवाचक में क्या क्या है? जो काल के संबंध में जानकारी दे। सर अब, कल, आज। हम गीता अभी आई है, तो ये अभी आना क्या काल को बता रहा है? गीता अभी आई है। इसी तरीके से गौरव परसों आएगा ना। स्थानवाचक, स्थानवाचक का मतलब तो बच्चे उधर खेल रहे हैं, हाँ उधर खेल रहे हैं, या ऊपर बैठी है, तो ऊपर बैठी है, कहाँ बैठी है? ऊपर। क्या स्थान को बता रहा है? बैठी के पहले लगा है, लेकिन स्थान को बता रहा है, तो स्थानवाचक हो गया। इसी तरीके से परिमाणवाचक, परिमाणवाचक मैग्नीट्यूड,
परिमाण का मतलब क्या होता है? सर 1 किलो 2 किलो 5 लीटर ऐसा नहीं, किलो मत बोलो, इसको उसके पहले आना पड़ेगा, क्रिया के पहले। वह 1 किलो थक गया है क्या? वह बिल्कुल थक गया है, थकने से पहले आएगा ना। तो आप ये नहीं बोलो कि कुछ भी, मैग्नीट्यूड ऐसे नहीं होगा। तो यहाँ पर बिल्कुल थक गया है, बोलो समझ में आई कि नहीं? बिल्कुल थक गया है। सर उसे कुछ और देर आराम चाहिए मतलब? रीतिवाचक बोलो। सर अगर उसे कुछ और देर आराम चाहिए फिर ये किस में आएगा? तो ये और देर, तो इसमें और देर आराम चाहिए काल में आएगा, क्योंकि समय को बता रहा है, समय के उसको बता रहा है कि नहीं। अब अगली चीज क्या है बताओ? रीतिवाचक। क्या वो धीरे धीरे पहुंचा? बोलो, इतनी बात समझ आ गई? धीरे धीरे चला, कछुआ धीरे धीरे मंजिल तक पहुंच गया, तो रीतिवाचक हो गया। अब जरा देखिए, तो आपको अभी क्रिया विशेषण का समझ में आ गया। समुच्चय बोधक पूछा जाएगा तो 2 है, समानाधिकरण व्याधिकरण दोनों समझ में आ गया। अब तीसरी बात आती है संबंध बोधक। संबंध बोधक में श्रेयांक बताओ कितने प्रकार हैं? ये ठीक कह रहे हैं, संबंध बोधक का ऐसा कोई प्रकार नहीं है। मतलब क्यों इन्होंने कहा कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ऐसा क्यों बोला इन्होंने कि संबंध बोधक का कोई प्रकार नहीं। संबंध बोधक में क्या होता है कि प्रीपोजिशन, क्या प्रीपोजिशन का कभी प्रकार सुना है इंग्लिश में? इज ऑफ, इसमें कोई प्रकार थोड़ी ना होता है। और इसी तरीके से विस्मयादि बोधक का कोई प्रकार नहीं होता। अब हम बात करते हैं कि क्रिया, तो क्रिया अगर मान लीजिए आपसे पूछी जाए तो क्रिया का काल होता है। क्रिया का क्या होगा? काल। तो क्रिया में काल के आधार पर भी भेद होता है क्या? काल के आधार पर कौन सा भेद होता है? सर भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। ठीक है, तो ये भी लिखना काल के आधार पर भूत भविष्य वर्तमान, भूत भविष्य वर्तमान। अच्छा, इसके अलावा क्रिया में और भी भेद होते हैं। कर्म के आधार पर भी भेद होता है, कर्म के आधार पर भी भेद होता है। तो कर्म के आधार पर क्या भेद होगा? सकर्मक और अकर्मक। अगर वो कर्म के साथ आए, जैसे मैंने काटा है और मैंने चाकू से काटा है, जब चाकू के साथ आ जाए तो ये सकर्मक, कर्म के सकर्मक। अकर्मक, मैं सो रहा हूँ, अकर्मक, मैं बिस्तर पर सो रहा हूँ, कर्म के साथ आ जाए तो सकर्मक और कर्मक। तो कर्म के आधार पर भी क्रिया भेद होगा, सकर्मक, और ये अकर्मक। ये क्या कर्म के साथ आई और ये बिना कर्म के, तो ये कर्म के आधार पर भेद हो गई। तो आपने क्रिया के 2 देख लिए भेद, कौन कौन से हैं? काल के आधार पर और कर्म के आधार। तो आपको सब जैसे क्रिया बताना है तो ये भूतकाल की सकर्मक क्रिया है, ऐसे बोलना पड़ेगा। समझ में आ गई बात की नहीं? तो इसके आधार पर अब जरा देखिए कि हमारे पास जो विशेषण है, तो विशेषण में 4 तरीके के विशेषण कौन कौन से हैं? ईशान विशेषण। सर कर विशेषण के बारे में कौन कौन से हैं? गुणवाचक और संज्ञावाचक 4 बताने हैं। और सर वो एक और था, सब भाववाचक। ठीक है, तो जैसा कि ठीक है, तो मतलब देखो सबको अपने, ऐसे तो फिर डिबेट नहीं चल पाएगा ना। अगर वो कहेंगे कि हम भाववाचक नहीं है, ऐसे किसी को बताने दो ना, तो सब लोग बताएंगे तभी तो चल पाएगा। गुणवाचक, तो पहला विशेषण कौन सा है? गुणवाचक। गुणवाचक, जो गुण के बारे में बताए, जैसे कि गुण किसी भी, वो अच्छा लड़का या अच्छा लड़का या बुरा लड़का या गोरा लड़का या काला लड़का, रंग के आधार पर गुण बताए जा सकते हैं ना। अच्छाई के आधार पर बताए, स्पर्श के आधार पर बताए जा सकते हैं। यह कठोर पत्थर है, यह मुलायम रुई है, तो क्या स्पर्श के आधार पर भी गुण बताए जा सकते हैं? तो किसी भी गुण उसका बताना है। स्पर्श के आधार पर, अवस्था के आधार पर, वह बूढ़ा आदमी है, वह जवान आदमी है, तो क्या ये अवस्था के आधार पर गुण बताए गए? तो गुण कई तरीके से बताए जा सकते हैं। इसके अलावा कि यह ताजा अखबार है, यह बासी अखबार है, यह ताजी खबर है, तो क्या ये उसके काल के आधार पर भी गुण बताए जा सकते हैं। इसके अलावा स्थान के आधार पर कैसे बताए जा सकते हैं, बताइए जरा। परिणामवाचक भी होता है? है सर, परिणामवाचक। स्थान के आधार पर गुण बताए जा सकते हैं। यह रूसी व्यक्ति है, यह जापानी व्यक्ति है, क्या ये स्थान के आधार पर बताया गया है? ठीक है कि नहीं? यह इस तरीके से अगर हम कहते हैं यह अमेरिकन किताब है। स्थानवाचक तो आपने डाल रखा है क्या? स्थानवाचक तो आपने दे रखा है ना। स्थानवाचक तो आपने दे रखा है ना।
देखो स्थानवाचक अलग अलग चीजें हैं कि मान लीजिए ये क्रिया विशेषण, ऐसे नहीं अभी इतने सारे में क्या देख रहे हो, वर्ड पे जा रहे हो क्या, वो उसकी स्थिति भी तो देखो। वही आप कभी प्रथम पुरुष बन जाता है, कभी मध्यम पुरुष, कभी उत्तम पुरुष। वही तुम कभी सर्वनाम भी बन सकता है या और कुछ भी बन सकता है। ये ना सोचो कि तुम क्या है, कोई पूछे तुम बताओ क्या है, कह दो सेंटेंस बताओ, हम कच्चा नहीं खाएंगे, ऐसा बोला करो। समझ में बात कि नहीं? तो किसी के होने से वर्ड से नहीं बनता है। जब आपको वाक्य दिया जाए, वाक्य का स्वरूप दिया जाए, तो उसमें वो कहाँ उपयुक्त हुआ, वो उसका प्रयोग कैसा, उसके आधार पर बताओगे। तो जैसे वहां पर आपने देखा स्थानवाचक है कि राम ऊपर बैठा है, तो क्या बैठा की विशेषता बता रहा था वो, तो अब वो बैठा की विशेषता बता रहा, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, राम हौले से बैठा है, तो क्या ये रीतिवाचक हो गया। अब इसी तरीके से राम अभी अभी बैठा है, तो उसका मतलब है कि कालवाचक हो गया, इस तरीके से। ठीक है, तो ये बिल्कुल बैठ गया है। तो ऐसे जैसे कुछ भी बात हो, तो आप उसको वो देखेंगे कि वो वास्तव में प्रयुक्त कहाँ हुआ है, क्या वो क्रिया विशेषण की जगह प्रयुक्त हुआ है। अभी हम किस पे आ रहे हैं, अगर मान लो वो क्रिया की विशेषता, क्रिया से पहले आए तो क्रिया विशेषण, संज्ञा से पहले आए तो क्या विशेषण। यदि संज्ञा से पहले आता है तो भी स्थानवाचक हो सकता है। वह रूसी अखबार, क्या रूस से आया इसलिए रूसी अखबार, जापानी व्यक्ति है, तो स्थानवाचक यहाँ नहीं हो सकता, इसके पहले भी हो सकता है। विशेषण तो दोनों ही है, तो चाहे संज्ञा के पहले है तो संज्ञा विशेषण कह दो। अब संज्ञा विशेषण इसलिए नहीं कहते क्योंकि कभी कभी तो सर्वनाम की भी विशेषता बताता है, इसलिए सिर्फ इसके नाम के आगे विशेषण के आगे कोई सुविधा नहीं दी गई है, नहीं तो इसका नाम अभी तक संज्ञा विशेषण पड़ जाता। पर क्यों नहीं पड़ा, क्या ये सर्वनाम की विशेषता नहीं बताता, बताता कि नहीं। तो अब जरा देखो, इसी तरीके से पहला आपने समझ लिया कि किसी भी तरीके से गुण बताएं, चाहे स्थान के आधार पर, रंग के आधार पर, गंध के आधार पर, या इसके अलावा स्वाद के आधार पर, मीठा फल है, स्वाद के आधार पर बता, स्पर्श के आधार पर कठोर कोमल बताया जा सकता है कि नहीं, या दिशा के आधार पर, दशा के आधार पर, यह नई कमीज है, यह पुराना अस्तर है, तो ये सब बताया जा सकता है कि नहीं। ठीक है, अब देखो परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक, परिमाणवाचक भी हो सकता है क्या, परिमाणवाचक बोलो। तो परिमाणवाचक में क्या चीज हो जाएगी, ये थोड़ा घी या 4 किलो घी, बात समझ में आई। जैसे यहाँ पर क्या होगा, 4 किलो घी, और ये कैसा है गुणवाचक में, अच्छा लड़का, गोरा लड़का। सर हाँ, ये जो सेकंड क्वेश्चन में कारण है ना सर, ये समझ नहीं आ रहा, बता क्या ये कारण वाले समझ नहीं आ रहा सर, बता। कारण वाले अब इसी में आएंगे तो मैं अभी बता दूंगा, ठीक है, सभी चीजें बता देंगे। अब जरा देखो, एक होता है परिमाणवाचक, दैट इज परिमाण का मतलब मैग्नीट्यूड, जानते हो कितनी मात्रा में, या कुछ भी है तब भी परिमाणवाचक हो जाएगा। इसके अलावा परिमाणवाचक में 2 लिख लेना, सिर्फ परिमाणवाचक में निश्चित और अनिश्चित, निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक। इसके अलावा संख्यावाचक भी हो सकता है क्या, संख्यावाचक, जैसे 2 पेन, यस सर, तो संख्यावाचक हो गया। तो इसके भी 2 होते हैं सर, निश्चित संख्यावाचक में निश्चित और अनिश्चित इसमें भी होता है, 2 होता है। थोड़े पेन है और 2 पेन है, तो जैसे थोड़े पेन जिन्हें गिना जा सके तो उसे निश्चित संख्यावाचक, और जिसे जो गिना हुआ नहीं है अनिश्चित, अनिश्चित, अनिश्चित संख्यावाचक। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज सर्वनामिक विशेषण। तो सर्वनामिक विशेषण, आयुष इसका उदाहरण दो, बोलो। जैसे कि अभी आपने देखा था सर्वनाम, जब मैंने पढ़ाया था ध्यान दिया होगा, फ्यू मैनी आया था, तो अगर वही सर्वनाम हो लेकिन वो अगर पहले आ जाए, वे बच्चे खेलने गए, देखो वे सर्वनाम में अच्छा खासा सर्वनाम था, और क्या विशेष, वो संज्ञा से पहले आ गया। तो ऐसे विशेषण को जो हो तो सर्वनाम, लेकिन यदि वे संज्ञा के पहले प्रयुक्त होकर संज्ञा की विशेषता बताते हो तो क्या उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहेंगे। जैसे कुछ बच्चे खेलने गए हैं, फ्यू बॉयज हैड गॉन फॉर, ये हैव गॉन फॉर प्लेइंग, ऐसा कहा। तो ये यहाँ पर जो कुछ बच्चे हैं, कुछ तो सर्वनाम है, कुछ क्या फ्यू नहीं है, फ्यू मैंने बताया नहीं था वहां पे, लेकिन वो आया किसके पहले है, क्योंकि वो संज्ञा से पहले आया, तो उसे क्या कहेंगे। अब सर्वनामिक विशेषण समझ में आ गए, जैसे कुछ हो, कुछ में कुछ लिख सकता हूँ,
और लेकिन फिर भी आपको ये देखना है कि वो आया, अगर वो अकेले आया तो फिर उसे सर्वनामी बोलना। ये ना कह देना सर आपने तो कुछ यहाँ लिखा था तो मैंने तो सर्वनामी विशेषण लिख दिया। वो एक आपको हिंट दिया जा रहा है कि आना उसे, उसका जो प्री कंडीशन है वो है, विशेषण जो है वो तो है ही है ना, लेकिन उसके पहले आए कुछ बच्चे, थोड़े बच्चे, तो ये सब सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। यह किताब, अगर यह अकेले आए तो सर्वनाम है, और किताब से पहले आ जाए तो सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो ये चीज हो जाएगी। अब जरा देखिए, तो जो सर्वनामिक विशेषण है वो 4 तरीके के होते हैं। जैसे यह किताब मुझे दो, कुछ किताबें मुझे दो, एक निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण, एक अनिश्चयवाचक। दरवाजे पर कोई है, तो ये चीज कैसी हो गई कि जैसे दरवाजे पर कोई अनिश्चयवाचक, पता नहीं कौन है, तो दरवाजे पे वही है। मतलब जैसे दरवाजे पर कोई आदमी, आदमी भी आना चाहिए, नहीं तो विशेषण नहीं बन पाएगा। कोई आदमी आया तो क्या ये अनिश्चयवाचक है? ठीक है, यह आदमी अच्छा है तो क्या ये निश्चयवाचक है? इसके अलावा कौन लड़का आया है, लड़का से पहले आ रहा है तो क्या ये प्रश्नवाचक? कौन वैसे सर्वनाम है ना, तो बोलना पड़ेगा प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण। सिर्फ विशेषण बोलने से नहीं चलेगा, क्या बोलना पड़ेगा? प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण। और इसके अलावा संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण का संपद उदाहरण दो, जल्दी बोलो। यॉइंग बहुत हो चुकी है। ये ठीक कह रहे हैं, जो लड़का कल आया था ये वही लड़का। हर चीज इन्होंने बता दी कि संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण, यानी जो, सो, इस तरीके समझ आया? जो लड़का, तो जो यहाँ क्या है? संबंधवाचक। 4 तरीके के कौन कौन से सर्वनामिक विशेषण बताए गए? सर्वनामिक का एक निश्चय, एक अनिश्चय, हाँ, और एक संबंध वाचक, एक सर्वनाम। कौन आदमी है? अच्छा बताया, फिर भी 3 आपने बता दिया। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, और चौथा कौन सा है? संबंधवाचक। जो लड़का कल आया था ये वो लड़का। बोलो, बात समझ में आ गई? तो 4, अभी मैं बहुत ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूँ, आप हमारी तरफ देखिए विशेषण सब कितने तरीके के। बोलो। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सर्वनाम। बड़ी बात है। सो देखिए, बोर्ड पर भी नहीं देखा और चारों बता दिए। ना, अब हमारे पास जो 6 तरीके के सर्वनाम हैं, तो सर्वनाम के बाद आपको अस्मित रूबरू कराएंगे कि सर्वनाम कितने तरीके के हैं। बोलो आप, कुछ नहीं, वो 6 तरीके के सर्वनाम का नाम बताओ, लिख तो हम देंगे। बोलो, कौन कौन से सर्वनाम है? बोलो। तो मैं बताऊं सर? ठीक है, आप भी बताओ। पुरुषवाचक है, फिर निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में संबंधवाचक। कौन कौन से पुरुष होते हैं? उत्तम, मध्यम, अन्य। वैसे इसमें प्रथम पुरुष न करके उत्तम पुरुष का है। कौन कौन से हैं? प्रथम पुरुष ही बोल सकते हैं, उसे इन्होंने पुस्तक में क्या लिखा है? यही प्रथम पुरुष भी है। और दूसरा क्या है? मध्यम। और तीसरा क्या है? अन्य का मतलब ही, शी, वह है ना, और मध्यम का मतलब यू, और उत्तम का मतलब आई। तो ये पुरुषवाचक है। अब जरा ये बताइए, निश्चयवाचक में क्या आएगा? यह वह देख रहे हैं क्या? तो निश्चयवाचक में कि यह, वह, इन्हें, इनका, यह, वह, इन्हें, इनका, ये सब आएगा। देखने से बोल रहे हैं। तीसरी चीज क्या है? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में क्या है? अनिश्चयवाचक। तो प्रश्नवाचक में कौन, अनिश्चयवाचक। किससे भी आ सकता है क्या? जब मैं पुस्तक किससे मंगाऊं तो राम से मंगाऊं, ये दुबला किसे कहूं तो राम से कहो, ये चीजें, ठीक है। ये सब चीजें हैं जिसकी जगह आ जाए संबंधवाचक।
जब भी ये कौन है तो मतलब वो कद्दू की जगह जब ये कह देना ये और संबंधवाचक में क्या है कि जो करेगा सो भरेगा। तो ये अलग अलग आया है। देखो अभी संबंध, दो चीजों के उदाहरण में आयुष तुमसे पूछ रहा हूं। एक संबंधवाचक सर्वनाम का एक सेंटेंस बना और एक संबंधवाचक विशेषण का एक सेंटेंस। यहाँ भी तो संबंधवाचक है, देखो विशेषण देखा कि नहीं। तो विशेषण में सर्वनामिक था, सर्वनामिक के चार कौन कौन से प्रकार बताए बोलो इन्होंने। अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंध। निश्चयवाचक, अनिश्चय, ठीक है। और तीसरा कौन सा है, प्रश्नवाचक, और चौथा संबंधवाचक। तो संबंधवाचक, तो आयुष दोनों के उदाहरण बताओ। संबंधवाचक विशेषण का भी उदाहरण बताओ, संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण का एक उदाहरण दो, और एक है संबंध, यहाँ पर भी है पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, और चौथा क्या है, क्या संबंधवाचक। अभी अभी आपने देखा कि संबंधवाचक में जैसा कि श्रेयान ने हम सबको बताया कि जो करेगा सो भरेगा, तो जो सो बताया कि नहीं उन्होंने, ठीक है। और तो इसका भी उदाहरण दो, एक सेंटेंस बनाओ आयुष, बोलो। यही है, जो लड़का, अगर लड़का से पहले लगा दो तो क्या ये विशेषण नहीं हो गया। और जो आया था सो गया है, न लगाओ, लड़का हटा लो, तो क्या वो, अगर संज्ञा गिर जाए तो जो बची हुई चीज है क्या वो सर्वनाम हो जाए। तो जो मेरा वो तेरा है, जो मेरा है, ठीक है, कि जो मेरा है, जो यहाँ पर सर्वनाम है, ठीक है। तो जो मेरा है सो तेरा है, तो ये इसमें, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर सो तेरा शान को दोहरे पड़ रहे। ये तो सही बात है। वो सिर्फ एक कोटेशन कहना चाहते हैं इसके आधार पर कि मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सब तोड़, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर, है बात कि नहीं। बहुत आसान है। तो जैसे इन्होंने कहा कि भाई हम सब हिंदी भाषी हैं सर, इसका अर्थ मत बताइएगा, ये सबको मालूम है बात कि नहीं। एक मतलब जब आप लोग विनय के पद बोलते हो भगवान के सामने कि मेरा मुझ में कछु नहीं और जो कछु है सब तोड़ और तेरा तुझको सौंप दे, जब मेरा कुछ है ही नहीं, तो ये जो फलम तोयम पत्रम पुष्पम, ये सब चीजें जो मैं आपको, फल है, पुष्प है, पत्तियां है, जल है, जो आपको समर्पयामी समर्पित करता हूं, क्या ये भी तुम्हारा है। तेरा तुझको सौंप दे, प्रभु जी को मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सब तोड़ और तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागत है मोर, कि मेरा इसमें कुछ नहीं। बोलो बात सही कि नहीं। तो यहाँ पर कि जो मेरा है सो तेरा, क्यों इन्होंने बोला, ये विनय के पद। अब जो कद्दू मेरा है वो कद्दू तेरा है, तो जो यहाँ पर आया तब ये क्या हो जाएगा, ठीक है। जो कद्दू मेरा है वह कद्दू तेरा है, इसका मतलब क्या है, तेरा है। ये कौन सा है, क्या ये संबंधवाचक सर्वनाम है कि संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण है, बोलो। चूंकि संबंधवाचक तो है, पर ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है कि संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण। संबंधवाचक सर्वनाम, सर्वनामिक विशेषण। क्यों कहा इन्होंने संबंधवाचक, क्योंकि कद्दू से पहले जो आया तभी तो ये कहता है कि विशेषण, वरना के ये सर्वनाम न बोल देते, है कि नहीं। चीजों का समझिए, इंटेलिजेंस की कमी नहीं है, प्रवाह है चारों तरफ। निजवाचक का क्या मतलब है कि, हाँ बोलो, बोलो एक उदाहरण बोलो निशा। ठीक है, तो यह मेरा, जैसे आप समझ आया कि देखो दो अलग अलग चीजें हैं कि अगर मान लो ये मेरा है, उसके पहले कुछ संज्ञा नहीं आ रही ना,
संज्ञा से ना आगे चिपका हो ना पीछे चिपका हो। अगर ये मैं कह दूं ये घर मेरा है तो क्या ये घर को क्वालिफाई कर रहा है? ये पीछे से क्वालिफाई कर रहा है। देखो दो अलग अलग चीजें हैं। एक कहूं कि यह मेरा घर है और यह घर मेरा है, क्या दोनों में अधिक फर्क है? एक है पहले से क्वालिफाई करे और एक क्या करे पीछे से। लेकिन यहाँ पर यह घर मेरा है तो मेरा यहाँ कौन सा सर्वनाम है? बोलो, ये बोलो मिश्र यहाँ। क्या बताना है? ये जो मेरा है वो कौन सा सर्वनाम? यह घर मेरा रजत, ये ठीक है। इन्होंने क्यों बोल दिया? रजत ने क्यों बोला कि सर आपका प्रश्न ही गलत है, कोई सर्वनाम ही नहीं है? क्योंकि घर को क्वालिफाई कर रहा है। सही बात है कि नहीं? और जबकि दूसरे लोग उलझे हुए थे। रजत वाज वेरी क्लियर कि लोगों ने कहा कि भाई इंडिया ने आईएएस का प्रश्न था, आप क्या समझते हैं इंडिया ने पर्याप्त तरक्की नहीं की, क्या कारण है? बोलो सर आपका प्रश्न गलत है, इंडिया ने पर्याप्त तरक्की कर लिया। देखा है बात की नहीं। तो जब प्रश्न गलत हो बोल दो, हिचकिचाओ मत। बोलो सर ये तो मेरा घर को क्वालिफाई कर रहा है, ये तो विशेषण हुआ, आप कहाँ सर्वनाम पे आ गए? सर ऐसे बोलना निश्चय आपको घुमाने की कोशिश की जाएगी और आप भोले मत बनो। सही है? क्यों से आप चुप रह गए? सारी सभा बोल रही। उनके चुप रहने का कारण नहीं समझ आया। उन्होंने बोला सर बॉल इज इन दैट कोर्ट, उन्होंने तुम्हारे कोर्ट में डाल दी। तो अब जरा समझ में आ गया कि यह मेरा है तब तो सर्वनाम है, और यह घर मेरा है तब क्या हुआ? घर को क्वालिफाई करा, विशेषण नहीं हुआ। तो इस तरीके से फिर अब उसके बाद कौन सा है यहाँ पर? अब आगे है तो घर मेरा है तो अब कुछ नहीं है, परिमाणवाचक यहाँ पर और कुछ नहीं है, तो इस तरीके से देखा जाएगा। निजवाचक में मेरा है। वो तो बात समझ में आएगी। और अगला क्या है कि सर ऊपर का थोड़ा दिख नहीं रहा सर, अभी दिखाई पड़ेगा। वीडियो में नहीं दिख रहा है, तो मैंने थोड़ा सा कह रहा था पर ठीक है अभी कर दिया तो तभी भी नहीं दिख रहा। ठीक है। चलो अभी भी नहीं दिख रहा है ना? अब दिख रहा है। चलो इतनी बात हो गई। तो अगला क्या है? संबंधवाचक के बाद नाउ निजवाचक हो गया, संबंधवाचक लिखा है, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक। एक और छूट गया, जहां निश्चयवाचक है वहां पर एक और क्या होना चाहिए? अनिश्चयवाचक। अनिश्चय में क्या है? अनिश्चयवाचक में कोई कुछ, ठीक है? ये अनिश्चयवाचक हो गया। अब देखो संज्ञा के भी कुछ प्रकार होते हैं, तो संज्ञा के क्या प्रकार होते हैं? 3 सर, व्यक्तिवाचक। सिर्फ 3? हमको भी इतना पता नहीं, इसलिए देखना ही पड़ेगा। तो संज्ञा के भेद है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। 3 ही है। व्यक्तिवाचक में देश भी आ जाएगा क्या? बोलो आप सीधे बैठो। आप पिछली स्थिति देखो, मैं एक दिन में जिस दिन बोल दूंगा कि नहीं आओगे, फिर अगले दिन से आ नहीं पाओगे, पैसा उसी दिन वापस। ये सोचो कि टीचर जो है पैसे के लोभ की वजह से मेरी शरारत को सह लेंगे ना, मैं टीचर के सर के ऊपर बैठ के पढ़ लूंगा। ये तो सोच रहे हो, प्रिंसिपल के सर के ऊपर कंधे पे बैठ के पढ़ते हो स्कूल में, यहाँ भी सोच रहे हो कि मैं सबसे इंटेलिजेंट हूँ, मैं जोधपुर का नाम रोशन कर रहा हूँ, तो मैं चाहे सर पे बैठूँ चाहे कुछ भी करूँ, है ना? लेकिन कितना नखरा कोई सहेगा? कोई अपने कोचिंग के बदनामी के आधार पर तो तुम्हें नहीं रखेगा कि हम आपको हार्डनेस करके रखें, पाले हुए हैं। लिखा पढ़ी तो नहीं है कि तुम मेरे बेटे के हर उसको सहोगे, ऐसा लिख के दिया दाएं। ऐसा एग्रीमेंट होता तो मैं आपके हर नखरे सहता। अब जरा देखो जातिवाचक, तो उसके पेंसिल घुमा रहे हो यहाँ पर जैसे कि उसका मांस निकाल लोगे, ऐसा कि कब तक कोई सहेगा? दूसरा क्लास नहीं देख रहा, क्या आंख बंद कर लेता करते हो? जातिवाचक। और तीसरा क्या है? भाववाचक। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? तो
व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। वहां पर उस लड़के ने मना कर दिया पीसीएम में कि सर मैंने तो कुछ नहीं किया। बोले आपके यहाँ लड़के को मेरे को चोट लगी है और किसी बच्चे ने मारा। वो बोल दिया मैं तो नहीं किया, वीडियो हो तो दिखाओ। और पीसीएम को देना पड़ा 1 लाख रुपया। वो लड़का तो 1 रुपया नहीं दिया अपनी तरफ से, बैठा था करके बैठा, टीचर भर रहे हैं वहाँ, केस हो गया। ठीक है, उसे चोट लग जाएगी। अभी देखा नहीं बर्थडे में उसके मुंह पे मल दिया केक, वो मर गया। सब दोस्त हट गए, बोले हमने तो ये बर्थडे बम्प किया था। वो मर गया लड़का। मजाक इतना ठीक है कि घर से निकलो बोल दो। अब यहाँ पर तुम क्लास को खराब कर रहे हो किसी की, है ना? करप्ट हो रही कि नहीं? तुमको तो आता है सब कुछ, दूसरे तो सीख रहे हैं। तो जैसे इसमें व्यक्तिवाचक में क्या हो जाता है, व्यक्ति का नाम, प्राणी का नाम, स्थान का नाम, वस्तुओं का नाम, किसी भी चीज का हो सकता है, देश का नाम भी हो सकता है। ये सारी चीज हो सकती है कि नहीं? सो ये हमारा पूरा फ्लो चार्ट है। अब इसी के बेसिस पर जो अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको लिखना है। थर्ड क्वेश्चन से मैं आगे बढ़ता हूँ ना। अब जरा देखिए कि 2 प्रश्न आप कर चुके हैं तो एक सेकंड नहीं किया अभी। अच्छा, सेकंड फिर छोड़ दो, सेकंड में फिर से दूसरा देता सर कर लिया सेकंड नहीं मैंने भी कर लिया। किसी का चिंता मैच कहाँ से करेगा? Just 1 minute. ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन लिखो। हम अपने देश पर मर मिटेंगे। तो इसमें हम के बारे में आपको बताना है ए, हम के बारे में बताना है, अपने के बारे में बताना है बी, और देश पर सी, और मर मिटेंगे डी। हम के बारे में 5 चीजें बतानी है, 5 चीजें लिखो। अपने के बारे में 6 चीजें बताओ। इस पे भी सबके बारे में 5-5 बताओ। 5 चीजें देश पर के बारे में बताओ, और मर मिटेंगे 5 चीजें। आप क्या क्या बता सकते हो? आप कारक भी बता सकते हो। संज्ञा, जैसे कोई भी है, संज्ञा में क्या ये बात मालूम है? संज्ञा में कारक भी होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, कर्म कारक संज्ञा। ये बात अभी हमने आपको नहीं बताई है, लेकिन संज्ञा में कौन कौन से कारक होते हैं बताओ? कर्ता ने। जब मैं कारक पूछूं तो कैसे बोलोगे? क्या कर्ता कारक संज्ञा? राम ने रावण को मारा, तो राम क्या है? कर्ता भी बता देंगे। जब कोई संज्ञा हो कि वहां पर, तो हम वहां पर ये भी बताएंगे कि देश पर कौन सी संज्ञा है। यहां से देख के बताना, कर्ता ने कौन सा इसका कारक है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, लिंग बताना है। अगर संज्ञा हो तो लिंग बताओ, उसका कारक बताओ, ठीक है, उसका वचन बताओ, ये सारी चीजें बताओ। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए और अपादान से संबंध काकी के और अधिकरण। अरे तो ये कौन कौन से कारक है? 1 2 कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से कर्ता ने कर्म 1 2 3 4 5 6 7 और अधिकरण में पर। हाँ, अधिकरण में पर। ये कैसे पता चलता है? बालका बालको बालका बालकम बालको बालकान बालकेन बालकाभ्याम बालकेभ्यः। तो इस तरीके से बालकाय बालकाभ्याम और बालकयो बालकस्य बालकयो बालका नाम, हे बालक हे बालको हे बालका। ये सारे कारक आ गए कि नहीं? जब संस्कृत पढ़ते हो, संस्कृत में जब बात करते हो आपस में, तो इसी तरीके से तो बातें करते हो। तो अब ये चीजें आ गई कि नहीं? कारक हो तो इसी तरीके से लिखना, ठीक है। अब जरा देखिए कि आपको इसमें क्या क्या लिखना है। हम के बारे में 5 चीज लिखो। हम के बारे में क्या लिखोगे कि इसका पुरुष क्या है। तो किसी भी चीज के बारे में आपको क्या क्या लिखना है? पुरुष लिखो, पुरुष लिख लीजिए। इसका वचन लिखिए, वचन भी लिखना है। इसका लिंग भी लिखना है, तो लिंग। इसके अलावा पदभेद भी लिखना है क्या? किस संज्ञा है कि सर्वनाम। सबसे पहले तो क्या लिखना है बोलो?
पद प्रकार, और ये भी तो पहले पता लगाओगे। फिर इसका लिंग क्या है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, ये भी तो लिखोगे। फिर क्या लिखोगे बताओ, वचन भी लिखोगे कि वास्तव में यहाँ हम एक के लिए आए हैं कि बहुतों के लिए आया है, ये भी तो लिखोगे। सर संज्ञा में पुरुष नहीं होगा, संज्ञा में नहीं होगा, लेकिन यहाँ हम के लिए मैं बात कर रहा हूँ। अगर जहाँ जो एप्लीकेबल हो, ऐसा नहीं है जैसे किसी चीज में एप्लीकेबल हो सकता है, इसमें लिंग तो का वहाँ पर पता ही नहीं चल अब रहा। जैसे देश पर है तो देश के बारे में भी यहाँ पर पुल्लिंग आएगा, क्योंकि देश यहाँ पर क्या है, हम अपने देश पर मर मिटेंगे। तो जब देश बढ़ता है कि देश बढ़ती है, मतलब आपको ये देखना पड़ेगा, आपको सेंटेंस बनाना पड़ेगा, ऐसे नहीं पता चल रहा है। जैसे देश यहाँ क्या है, आपको देखना पड़ेगा कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो जब उसी के बेसिस पर ये लिंग भी बताया जा सकता है कि देश बढ़ती है तो नहीं होता है, धरती माँ है तो बढ़ती है लिखोगे, और देश है तो बढ़ता है। समझ आई बात की नहीं, तो लिंग बता देना। फिर इसके अलावा क्या करोगे कि वचन बता दोगे और कारक भी बताओगे क्या? Yes, sir. बोलो 5 तो ऐसे ही हो गए। हो गया सर। तो इनके आधार पर आप सारी चीजें बता देना। ओके। और इसके अलावा ये मर मिटेंगे, ये एक तरीके से जो जैसे क्रिया है, तो ये किसकी क्रिया है और उसका वाच्य कौन सा है, उसका कृतवाच्य है कि कर्मवाच्य है, ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। तो आपको मालूम है वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है कि नहीं? तो कर्ता, कर्म और कृतवाच्य। तो इसमें ये भी बताना है आपको कि ये किसकी क्रिया है, क्या हम कर्ता की क्रिया है, किसकी क्रिया है बताओ, हम की क्रिया है कि नहीं? तो इस तरीके से ये भी बताया जा सकता कर्ता कर्म भाव होती है ना, क्या कर्ता कर्म और भाव जैसे नहीं, कर्ता वाच्य कर्मवाच्य कृतवाच्य कृतवाच्य, ये अलग अलग चीजें हैं कि मतलब कर्ता जिसमें प्रधान हो और कर्म जिसमें प्रधान हो, भाव जिसमें प्रधान हो। तो जैसे अगर मैं कहूं कि चोर पकड़ लिया गया है, ये कौन सा सेंटेंस है बोलो? यहाँ किसको प्रधान, अभी हमने कल बताया था एक्टिव और पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्या कर्म प्रधान होता है कि कर्ता? कर्म। तो यहाँ पर अगर मैं कह दूं कि पुलिस ने चोर पकड़ लिया, यहाँ कौन प्रधान है? पुलिस प्रधान है कि पुलिस ने पकड़ा, तो क्या ये कर्म है, मतलब कौन सा वाच्य है? ये कृतवाच्य है। और अगर मैं कहूं इसको पैसिव वॉइस बना लूं, चोर पकड़ लिया गया, तो कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य है। और एक तीसरा वाच्य कौन सा है? भाववाच्य। भाववाच्य का कोई उदाहरण दो। और सर मुझसे चला नहीं जाता, यहाँ पर किसको फोकस किया गया है बताओ? चला नहीं जाता, मतलब अल्टीमेटली चला नहीं जाता मुख्य है ना। फिर को उससे चला नहीं जाता, उनसे चला नहीं जाता, देखो चला नहीं जाता, यहाँ पर मुख्य क्या हो गया बताओ? चला नहीं जाता मुख्य हो गया। तो ये कौन सा वाच्य हो गया? तो भाववाच्य। इसमें जो है कर्म का भाव लिया गया, ठीक है कि नहीं? तो इस तरीके से भी किया जा सकता है। इस सेंटेंस का बना लिया है आपने? तो बना टाइम लगा बनाओ। इन्हीं सब में से लिखो, यही 5 चीजें लिखो सबके बारे में, आपको ज्यादा नहीं चाहिए। बाकी अब पद के प्रकार लिख लेना, वचन को सही लिखो, 5 हो जाएंगे। मोस्टली इन सभी में ये चीजें हैं। और ये किसकी क्रिया है, या और इनमें से कुछ मिलता हो तो लिख दो। पद का प्रकार बता दो। पद के प्रकार हैं ये, यही है पद के प्रकार। पद का प्रकार क्या है बताओ? संज्ञा के सर्वनाम, ये हम पता चल रहा है क्या है, अपने पता चल रहा है, तो इन्हीं में से एक लिखो। फिर उसके बाद पुरुष पे आओ, फिर ये कितने वचन है, कारक है तो कारक लिखो। सर हम अपने सर इसमें पुल्लिंग आएगा। अपने पुल्लिंग, अब देखो अपने किसके है, हम क्या है वही अपने है। ये एक तरीके से हम के लिए निजवाचक सर्वनाम है। तो निजवाचक सर्वनाम भी अपने आप में एक तरीके का पद प्रकार है, वो भी एक तरीके का उसका डेकोरेशन है किसी भी तो 4 ही हो रहे हैं सर मेरे को। 4 हो रहे हैं ना, तो हो जाएगा। अब सब में प्रकार दिए ना, अब प्रकार में कोई पकड़ लो। सर्वनाम है तो सर्वनाम के अंदर जाओ ना, जैसे सर्वनाम की एरो कहाँ बनी है वहां चले जाओ। तो इसमें अपने कहाँ लिखा है, तो उससे नहीं पता चल रहा है कि किससे, यहाँ नहीं पता चल रहा है हम अपने देश पर। तो निजवाचक, मैंने मेरे कपड़े धोए नहीं होता, हम अपने कपड़े धोए। इन्हीं इस फ्लो चार्ट में सब कुछ है। अगर आप देखोगे तो मास्टर फ्लो चार्ट, इससे फिर ज्यादा नहीं हो सकता। अब यहाँ कुछ नहीं छूटा है।
हो गया? सर अन्य पुरुष भी होता है? अन्य पुरुष होता है, दैट इज थर्ड पर्सन। लिखा तो है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष तो हिंदी में होता ही है। उत्तम पुरुष, बल्कि प्रथम पुरुष ना लिख करके आप उत्तम पुरुष ही लिखो। आई उत्तम पुरुष है, ठीक है कि नहीं? क्योंकि हिंदी में उत्तम पुरुष रहता है। सर उत्तम पुरुष तो संस्कृत में चलता है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। जो वहां उत्तम है, स तौते त्वं युवाम युवम अहम आवाम वयम, तो ये अहम आवाम वयम यही उत्तम पुरुष है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष ही मैं है। समझ में आई बात की नहीं? तो यहाँ उत्तम पुरुष ही कह रहा है बुक में। आपके आपके में क्या क्या कहे हैं पुरुष? प्रथम, उत्तम की जगह प्रथम। प्रथम लिखा है, प्रथम करो। इस बुक में उत्तम लिखा है, यानी दोनों ही होते हैं। ऐसा नहीं, ये भी 10th की बुक ऐसी आती है। तो प्रथम है तो प्रथम कर लो, फर्स्ट पर्सन प्रथम हो गया, है ना? रमेश वहां 10वीं कक्षा में बैठा है। ये हो गया कि नहीं? पहले बताओ। तो नहीं कर देना, 3 हो गए। रमेश, ये 25 नंबर का है ये क्वेश्चन। 5 जो आप टिक करते जाना, एक एक नंबर देते जाना। अभी 1 2 3 4 20 मार्क्स का होगा। सर हम में सर जो भेद है वो लिखेंगे तो माना जाएगा सर? हैं? हाँ, भेद भी माना जाएगा। हम आपको 6-7 चीजें लिख के देंगे, अगर किसी ने उसमें से एक भी सही लिखी है वो आप टिक कर देना। मैं 5 दे रहा हूँ, लेकिन मैं सभी संभावित 8वां आंसर लिखूंगा। अब उनमें से आप चेक कर लेना क्या उसने वो लिखा है। अगर वो लिखा होगा तो आप टिक कर देना। हम रमेश वहां 10वीं कक्षा में बैठा है। आपको जो जो समझ में आता है आप लिख दो, उससे संबंधित, तो वो यहाँ आपको मिल जाएगा। कक्षा में बैठा, ओके। नाउ इसमें रमेश पे लिखना है, वहां 10वीं कक्षा में बैठा है। आपको इसमें आप और थोड़ा आसान कर लेना, आप 4 ही लिखो। उससे क्या होगा कि आप जो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होगे वही लिखोगे। 4 तो सही लिखा जा सकता है। मान लो एक में आपको डाउट है, 4 चीजें तो बताई जा सकती है कि नहीं? तो 7-8 हम बताएंगे, उसमें 4 आप देखें। रमेश वहां 10वीं कक्षा में और बैठा है। इन पे भी 4 चीजें लिखो। ये मैं ही चेक कर लूंगा, आप हमें दे देना, मैं अपने आप देख के। सर समझ जाता हूँ, उसको सर स्पेलिंग में थोड़ा आप हाँ वो ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं। वैसे सभी टाइप्स हमने लिखनी है, आपको स्पेलिंग भी ठीक ही होनी चाहिए। वो हर एक चीज लिख दी बोर्ड।
बारे में सर देखिए तो ज़्यादा कुछ मिल नहीं रहा सर, वही मिल रहा है। मिल जाएगा रमेश के बारे में। तो संज्ञा के बारे में तो बहुत हाँ कुछ सर, होता है। 4 मिलियन। संज्ञा में तो इतना सारा होता है, कुछ भी लिख लो।